सो ही फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दून यूनिवर्सिटी जो है DU 2023-24 न्यू सेशंस के जो एडमिशन्स प्रोसेस ऑनलाइन जो है इसके एडमिशन्स फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसकी जो है लास्ट डेट भी इसके पास है। तो अभी तक अगर आपने इसका फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर लीजिएगा। इस वीडियो में हम दून यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका हम सिलेबस देखेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का। ठीक है कि देखेंगे कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स रहता है उसमें सिलेबस जो आपका क्या रहेगा और किस तरीके से आपको जो सैम्पल पेपर्स हैं किस तरीके से आपको यहाँ पे उनकी प्रिपरेशंस करनी है, वो सारा हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस की बात कर लेते हैं, जिसमें आपका VSc ऑनर्स विद रिसर्च या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस के। इसमें देखिए 2 सेक्शंस आपके रहते हैं क्वेश्चंस पेपर में। एक क्वेश्चंस पेपर आता है जिसमें 2 सेक्शंस आपके रहते हैं। सेक्शंस फर्स्ट में 25 जो है MCQ क्वेश्चंस रहते हैं, जो किससे रिलेटिव रहते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डोमेन से। और जो सेक्शन सेकंड वाला जो रहता है उसमें जो है इसमें 75 क्वेश्चंस आपके रहते हैं, जो आपके रहते हैं इंटरमीडिएट लेवल के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी से। और जिस फील्ड में आप एडिशंस ले रहे हैं, जैसे अगर आप VSc फिजिक्स में ले रहे हैं तो वो आपके जो वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी से, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से। इसी तरीके से अगर आप जो है केमिस्ट्री में ले रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका ये रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है BSc लाइफ साइंस फिजिकल साइंस का। उसके बाद MSc फिजिक्स के लिए अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके BSc जो लेवल के जो है वहाँ पे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रहेंगे। MSc मैथमेटिक्स में भी जो है वन क्वेश्चंस पेपर जिसमें कि आपका BSc मैथमेटिक्स लेवल के यहाँ पे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। PhD करने जा रहे हैं आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस से, तो वहाँ पे जो है 50% क्वेश्चंस रिसर्च से होते हैं और 50% क्वेश्चंस होते हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उससे रिलेटिव यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में भी यहाँ पे आपके पास में भी 2 सेक्शंस होते हैं, 75 प्लस 25 क्वेश्चंस आपके वहीं रहते हैं GA बायोलॉजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और 75 क्वेश्चंस आपके जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी से रहते हैं। ठीक है, अगर आप MSc इन्वायरमेंटल साइंस करने जा रहे हैं तो इसमें आपके पास में जो एक क्वेश्चंस पेपर्स होता है जिसमें कि 2 सेक्शंस दिए होते हैं, जिसमें कि सेक्शंस फर्स्ट में 40 क्वेश्चंस आपके पास में पूछे जाते हैं जो जनरल नॉलेज होता है, जो इन्वायरमेंट का और नेचुरल रिसोर्सेज रिलेटेड डोमेन्स का। और सेक्शन सेकंड में 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैचलर लेवल के, जिसमें कि आपके जो है जो सब्जेक्ट होते हैं 20 क्वेश्चंस होते हैं ई सब्जेक्ट से, जैसे कि आपका फिजिक्स से 20 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चंस, बायोलॉजी से 20 क्वेश्चंस। इसी तरीके से जिस फील्ड में आप जा रहे हैं या जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन्स ले रहे हैं उससे सब्जेक्ट रिलेटिव जो सब्जेक्ट है उनसे यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑल द क्वेश्चन इन सेलेक्टेड सब्जेक्ट शुड बी अटेम्प्ट। ठीक है, उसके बाद MTech इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे भी देखिए 2 सेक्शंस आपके होते हैं 60 मार्क्स एंड 40 मार्क्स के। 60 मार्क्स वाले में जो है 60 यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके रहते हैं इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग से, सच एज इकोसिस्टम प्रोसेस, अर्थ साइंस, एटमॉस्फेयर साइंस, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसीज एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से। ठीक है, सेक्शन सेकंड जो आपका होता है यहाँ पे भी आपके पास में 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि आपके बैचलर लेवल के होते हैं, और आप इन 60 क्वेश्चंस में से केवल आपको 40 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद PhD इन्वायरमेंटल साइंस में आपके सेम रहेगा, 50% रिसर्च से और 50% जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उससे यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर आप जो है मास कम्युनिकेशंस में जाते हैं तो यहाँ पे MA मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में आपके पास में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं GS से और कंप्रेशन से, लैंग्वेज एबिलिटी, रीजनिंग एंड सिचुएशंस एनालिसिस, ये एसेक्टा, इनसे सब रिलेटिव सब क्वेश्चंस आपके पास में पूछे जाते हैं। अगर आप BA करते हैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन से तो यहाँ पे भी आपके पास में सेम जो है सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपकी GS हो जाती है, लैंग्वेज एबिलिटी हो जाती है, कंप्रेशंस हो जाता है, रीजनिंग एंड सिचुएशन एनालिसिस एसेक्टा ये हो जाता है। ठीक है,
स्कूल ऑफ लैंग्वेज में आप जाते हैं तो स्कूल ऑफ लैंग्वेज के लिए देखिए हमारे पास क्या रहता है। यहाँ पे एक क्वेश्चंस पेपर आपको पूछा जाता है जनरल लैंग्वेज एंड एप्टीट्यूड से। क्वेश्चंस पेपर जो होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है जनरल नॉलेज का, उसमें होता है जनरल इंग्लिश आपके पास पूछी जाती है, एलिमेंट्री नॉलेज पूछी जाती है, कल्चर से, सिविलाइजेशन से, और द लैंग्वेज या कंट्री कंसेप्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ फॉर लैंग्वेज स्किल से। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जैसे एमए करते हैं लैंग्वेज से, तो जो कंसर्न सब्जेक्ट आपका उस लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पास में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप बीबीए या बीकॉम करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक कमेंट आया था बीबीए है या नहीं है, तो यहाँ पे बीबीए भी आपके पास में है। ठीक है, एक कमेंट आया था किसी स्टूडेंट्स का, तो बीबीए यहाँ पे अवेलेबल है। तो बीबीए या बीकॉम आप करते हैं तो यहाँ पे जो है आपके पास में जनरल अवेयरनेस या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एबिलिटी या लॉजिकल रीजनिंग या इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेशन से यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एमबीए के लिए यहाँ पे आपके पास में ग्रुप डिस्कशंस होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, साथ ही मेरिट बनती है जो आपका मेरिट या कैट एंड जीडीपीआई स्कोर के आधार पर आपका मेरिट यहाँ पे बनती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एमबीए अगर आप करते हैं तो यहाँ पे जो सिलेक्शंस होता है प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे आपका यहाँ पे सिलेक्शंस होता है। स्कूल ऑफ सोशल स्टडीज़ में जैसे आप बीए करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में जो है जो 40 क्वेश्चंस होते हैं जो आपका सब्जेक्ट जो होता है, जिसमें कि आपका जो आपका इकोनॉमिक्स होता है या 30 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन आपके बेसिक जो है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन जो है जनरल इंग्लिश के यहाँ पे आपके पास में पूछे जाते हैं। बीए साइकोलॉजी आप करते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास में जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। एमए इकोनॉमिक्स करते हैं तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटिव रहते हैं, 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस एंड 20 क्वान्टिटेटिव टेक्निक के और 20 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के यहाँ पे पूछे जाते हैं। सेम अगर आप एमए साइकोलॉजी करते हैं तो 25 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के रहते हैं, 25 इंग्लिश लैंग्वेज के और 50 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट एप्टीट्यूड के रहते हैं। एमए एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी सेम पैटर्न्स यहाँ पे रहता है। ठीक है, और एमए सोशल वर्क के लिए भी यहाँ पे सेम सिलेबस आपका रहता है। मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस आप करते हैं तो यहाँ पे आपके जो लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस है जो है वहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही जनरल स्टडीज़, कंप्रेशंस एंड लैंग्वेज एबिलिटी, रीजनिंग, सिचुएशन एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा, इन सब्जेक्ट से भी आपके पास में क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, पीएचडी के लिए जो क्या होता है पैटर्न सेम है कि 50 क्वेश्चंस रिसर्च से और 50 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट कंसर्न से पूछे जाते हैं। स्कूल ऑफ डिज़ाइन में जो है आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास में जो जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा, यहाँ से आपके पास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप जियोग्राफी करने जा रहे हैं तो आपके पास में 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चंस आपके जियोग्राफी जो इंटरमीडिएट लेवल की जियोग्राफी होते हैं उससे पूछे जाते हैं। जियोलॉजी आप करने जा रहे हैं बीएससी तो आपके पास में 75 क्वेश्चंस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी से पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे आपके पास में रहते हैं। एमएससी जियोग्राफी करते हैं तो आपके पास में 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और 75 जो है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड के आपके पास में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा जो है क्या ये सिलेबस हमने देखा सभी कोर्सेज़ का कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से किस सब्जेक्ट में क्या क्वेश्चंस आपके पास में पूछे जाते हैं और किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ सैम्पल्स पेपर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सारे कोर्सेज के हम सैम्पल पेपर दिखाएंगे, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में जो आपका पेपर मिलेगा आपको ये इस तरीके का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में आपको पेपर आएगा, उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशंस करनी है। ठीक है, ताकि आपका जो है यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में आपका मेरिट में नाम आ सके। ठीक है।